आंख में आंख मिला के सांसद की में कि ये गारंटी पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है, ये एक तरह से धोखा है। सैनिक भाइयों, पूरी खबर पे आप लोगों को पूरी खबर भी दिखाएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे, अखबारों की कटिंग भी दिखाएंगे कि कहां पर यह हुआ है। भाइयों, जैसे ही आप मोबाइल हाथ में लेते हो तो आपको गारंटी मिलने लग जाती है। जैसे ही घर से बाहर निकलते हो और पेट्रोल पंप पे खड़े होते हो तेल डलवाने के लिए तो गारंटी मिल जाती है। जैसे ही आप किसी रोडवेज बस में बैठते हो तो रोडवेज की चारों तरफ और अंदर गारंटी। आप ट्रेन में जा रहे हो तो गारंटी, आप मेट्रो में जा रहे हो तो गारंटी, आप टीवी देख रहे हो तो गारंटी, अखबार के पहले पेज से लेके दूसरे पेज में गारंटी, फिर चौथे में गारंटी। मतलब 2024 का जो चुनाव है वो मुद्दों पे ना होके वो विज्ञापन पे लड़ा जा रहा है, और इन्हीं विज्ञापनों को काटते हुए भिंड मुरैना मध्य प्रदेश में वहां के पूर्व सैनिकों ने गारंटी को आंखें दिखा दी। सूबेदार मेजर राकेश सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघ भिंड, मैं पहले अखबार की फोटो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। दैनिक भास्कर में आई है। ये बहुत बड़ी खबर है। कहीं आप ये लोग ये सोचो कि ये कि डीए 18 महीने का कब मिलेगा, कैसे बैंक में जाके लाइन लगा ले। नहीं नहीं, उससे भी बहुत बड़ी। भिंड कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे पूर्व सैनिक, सांसद को समस्या बताएंगे। आज की यह खबर है। और ये जो कार्यक्रम किया जा रहा था भिंड मुरैना में, भिंड जिला भिंड में, ये सैनिकों के सम्मान के तौर पे किया जा रहा था और करने वाली थी बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ। बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ इस कार्यक्रम को भिंड में करना चाह रही थी और इसके अंदर 3 विधायक भी शामिल होने थे और एक सांसद माननीय श्रीमती संजय राय जी, ये भी उस कार्यक्रम में शामिल होने थे। पर भिंड जिले के पूर्व सैनिकों ने नैतिकता के साथ में इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। काबिले तारीफ है। मेरे पास में सूबेदार मेजर राकेश कुशवाहा के लिए कोई शब्द नहीं है, पर मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं और मैं सलूट करता हूं कि आप जैसे सूबेदार मेजर जिन्होंने एड़ी पंजे की नौकरी करी है और वो आज भी अपनी सैनिक माता बहनें, सैनिक विधवाओं को न्याय दिलाने के लिए आंख में आंख मिलाने का काम करते हैं, तो आपसे महान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। सूबेदार मेजर राकेश कुशवाहा साहब, मैं बहुत बार बोलता हूं कि पूरे देश में
जितने भी संस्थाएं हैं या राजनीतिक पार्टियों के सैनिक प्रकोष्ठ हैं, उनमें तहसील में, जिले के अंदर जो प्रधान है वो 98% सूबेदार रैंक से या ऑनरेडी कैप्टन से हैं। अगर वो अपनी मांगों को जान जाएं तो 75 सालों की सरकार में इतना दम नहीं था कि सैनिकों को न्याय ना दे। पर आप जैसे जो व्यक्तित्व के धनी हैं, वो तो कोयले की खदान में हीरे जैसे व्यक्ति हैं। आज सूबेदार मेजर कसवा साहब ने साबित कर दिया कि मैं एक समोसा और एक चाय के कप के लिए मैं अपने पूर्व सैनिकों की न्याय की आवाज को ताड़ा नहीं मारूंगा, होठ पे ताड़ा नहीं मारूंगा। चाय और समोसा तो मैं अपनी जेब से भी खा सकता हूं, पर जो सैनिक माता बहनें, जो सैनिक विधवाएं हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अगर मैं समोसा खाने लग गया और चाय पीने लग गया, क्योंकि पिछले सालों की राजनीति यही हुई है। और आज भिंड जिले के पूर्व सैनिकों ने जो गारंटी को आंख दिखाई है, बीजेपी को जो आंख दिखाई है, और जो न्याय की बात करी है, जो समानता की बात करी है, आत्मसम्मान की बात करी है, वो सिर्फ एक भिंड जिले के पूर्व सैनिकों के लिए और उनके परिवारों के लिए नहीं करी। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक करी है। 28 लाख पूर्व सैनिकों की आवाज, 7.5 लाख माता बहनों की आवाज आज भिंड जिले से उठी है। ये आवाज सिर्फ मैं एक डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं थी। ये आवाज सैनिक भाइयों, ऐसे संघर्षशील सूबेदार मेजर राकेश कसवा पर क्यों ना गौरव करें हम। मैं वीडियो देखोगे तो आप अपनी उंगली दांतों के नीचे ले लोगे, किस तरह से वो बात कर रहे हैं सांसद के सामने कि तुमने दिया क्या, सिर्फ गारंटी गारंटी गारंटी। हमारे पूर्व सैनिक 1 साल से जंतर मंतर के ऊपर बैठे हैं और सिर्फ 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी के लिए। वो कमेटी तो बताएगी ना कि पूर्व सैनिकों की मांग जायज है या नाजायज है, या सरकार को बताएगी कि सरकार जो मांगे नहीं मान रही वो गलत है, क्योंकि न्याय देने का धर्म सरकार का, क्योंकि ये संविधान के अंतर्गत ये शपथ लेती है। आप वीडियो देखो भाई। पहले तो मैंने तो कम से कम भाई 5 बार वीडियो देख लिया भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका यूनिक टुडे न्यूज पर। सच बात सलीके के साथ हर घड़ी हर पल हम आपके साथ हैं, जो लाते हैं उन्हीं खबरों का सच जो है देश और दुनिया की जरूरत। तो बने रहिए और रहिए हमारे साथ इस खबरी दुनिया में। आज भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी एवं शहीद परिवारों के लिए कुछ मांगों को लेकर भिंड दतिया सांसद संध्या राय को दिया ज्ञापन में क्या मांग की भूतपूर्व सैनिकों ने, आइए सुनते हैं। आप लोग इतनी तादाद में इकट्ठे होकर संसद जी के पास आए थे, क्या मांग को लेकर आप लोग आए थे? ओके, सबसे पहले मैं सूबेदार मेजर रिटायर्ड राकेश सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघ भिंड और हमारे सभी पूर्व सैनिक संघ के सभी साथीगण, आज हम लोग माननीय श्रीमती संध्या राय जी से इसलिए मिलने आए थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सैनिक प्रकोष्ठ की तरफ से जो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम कहीं और जगह था। चलो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे जिले के पूर्व सैनिक एवं सभी वीर नारियां 1 साल से अपनी समस्याओं को लेकर के काफी परेशान हैं। हमने हर स्तर पर
अपनी बातचीत, अपना ज्ञापन, अपना आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इन सब चीजों को देखते हुए आज हमने जो शहीदों का और पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया था, वो कार्यक्रम में हम सभी पूर्व सैनिक, जिले के सभी पूर्व सैनिक और वीर नारियां, कोई भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुई है। कितनी बड़ी बात है कि दूसरी स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ का कार्यक्रम है और 3 विधायक, 1 सांसद आ रहा है और पूर्व सैनिकों ने नहीं, हम नहीं जा रहे, हम यहां चाय पकौड़ा खाने के लिए नहीं आए। अगर आप सैनिक विधवाओं का सम्मान 100 रुपये के सोल से करना चाहते तो ऐसा सम्मान हमने चाहिए ही नहीं। अगर सम्मान करना है सैनिक विधवाओं का तो इनका हक दे दो। ये 12,500 रुपये में गुजारा कर रही है। इनके चूल्हे को देखो किस तरह से खाना पका रही। आपने देखा सूबेदार मेजर कसवा, राकेश कसवा साहब की आवाज में ईमानदारी झलक रही है। जब तो वो एक हुंकार भर रहे हैं शेर की तरह। सूबेदार मेजर हुंकार भर रहे हैं यार, जबरदस्त। मैंने ये वीडियो 4-5 में देख लिया कि यार वास्तव में ऐसे सूबेदार मेजर बहुत घने सालों में ऐसा सूबेदार मेजर की मैं आवाज सुनने को मिली है मेरे को कि यार वास्तव में। नहीं तो यहां तो सब सैनिक भाइयों, अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम होता, आप एक बार ध्यान देना जो मैं कहता हूं पिछले सालों से कि भाई कोई राजनीतिक पार्टी के 3 विधायक आ रहे हैं, 1 सांसद आ रहा है, पता है क्या करते हैं आपके अध्यक्ष पूरे देश में? पानी मारने लग जाते हैं, अपने काम निकलवाने लग जाते हैं कि ये देखो ये संख्या बल मेरे साथ में और आपके इलेक्शन में पूरी टीम को उतार दूंगा, ये चुनाव प्रचार करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, पर मेरा ध्यान रखना। यही होता है। अब दूसरा वीडियो भी देखना कि सांसद साहब को संविधान के दायरे में किस तरह से निडरता से अपनी हकों की आवाज उठा रही। यह मिला है 1 साल के आंदोलन से कि जब जवान बोले तो सामने वाला सुने, देखे कि क्या है। अपना कीमती समय निकाल करके आप इतने बड़ा संसदीय क्षेत्र है, उसमें आपने जो हमें समय दिया है, हम सभी पूर्व सैनिक संघ की तरफ से। ये सूबेदार मेजर राकेश कसवा साहब हैं, ये सांसद है माननीय श्रीमती संजय राय जी। सैनिक साथी, वैसे तो हमारी वीर नारियां भी आ रही थी, लेकिन का समय ज्यादा हो जाए, बुजुर्ग है क्योंकि 7-8-6-71 जो है उनको भी है सही वीर नारियां, तो उनको मैंने थोड़ा मना कर दिया, लेकिन स्वास्थ्य भी ऐसा और एक महिला इस तरह से तो वो आ रही है। तो मैं एक इससे विदित करना चाहता हूँ, जो आज भारतीय जनता पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ का जो प्रोग्राम हुआ है, सैनिक प्रकोष्ठ पूरे सैनिकों के लिए होता है, लेकिन आज हमारा पूर्व भिंड जिले के कोई भी पूर्व सैनिक एवं शहीद परिवार वहां पे नहीं गया। वहां पे कोई भी हमारा पूर्व सैनिक सांसद को सीधे मुंह कह दी, उसके मुंह के सामने ही कह दी सूबेदार मेजर राकेश कुमार कसवा साहब ने कि हम नहीं गए बीजेपी के प्रोग्राम में, नहीं गए, फिल्टर पाड़ दिए। छोटी बात है ये, मतलब एक तरह से कार्यक्रम का ही बहिष्कार कर दिया। मैं भिंड जिले के पूर्व सैनिकों को हाथ जोड़ के और धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो जंतर मंतर पे पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए जो ज्योत जल रही है, जो हवन चल रहा है, उसके अंदर आप लोगों ने आज उस ज्योत के अंदर घी डालने का काम करा। और यह तो आने वाला समय बताएगा सूबेदार मेजर राकेश सिंह कसवा साहब और भिंड जिले के पूर्व सैनिकों को कि उनका स्थान किस स्थान पे होगा।
कि आप लोगों ने जो आज किया, 1 साल के आंदोलन में कहीं से भी ऐसी खबर नहीं होंगी। और जिस समय इलेक्शन है उस समय 2-4 दिन के अंदर आचार संहिता लगनी है। आप सोच सकते हो यार, लोभ लालच हर व्यक्ति के मन में रहता है, दिमाग में रहता है। जो मनुष्य होता ना, कहते हैं इसकी जो खोपड़ी है वो शैतान से भी दुगनी भागती है। और उस समय कोई व्यक्ति, क्योंकि देखो भाई, बिकने के लिए सब तैयार रहते हैं, कीमत चाहिए। कपिल फौजी को भी कोई खरीद सकता है, कीमत चाहिए, कपिल भी बिक जाएगा। पर जो व्यक्ति खड़ा रहे, पैरों पे खड़ा रहे और उस आंखें बंद करे और उसको सैनिक विधवा माता बहनों का चेहरा दिखाई दे, वो व्यक्ति भगवान के समान होता है। पूरे सैनिकों को 75 सालों में खूब बेचा गया, चाहे छोटे रैंक के सैनिक हो चाहे बड़े के हो, जो आपके अध्यक्ष, खूब इनको बेचा गया। पर जिस समय, इस समय अगर सूबेदार मेजर राकेश सिंह कस्वा ने जो आंख में आंख मिला के अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करी है, तो आप सोच सकते हो वो व्यक्ति की संस्कार और जिस परिवार से सूबेदार मेजर राकेश सिंह ने जन्म लिया है, वो माता पिता धन्य हैं। वो तो हमारे बुजुर्ग है, दादा दादी के समाने पर मैं धन्य है उन बुजुर्गों को भी, कि एक ऐसे व्यक्ति, मांगे पूरी हो या ना हो वो एक अलग चीज है, पर जो डट के खड़ा हो गया और जो आंखों में आंख मिला के न्याय की बात करने लग गया, ऐसे व्यक्ति राकेश कुमार जी को मैं गर्व है भाई अपने को तो। और मेरे को क्या गर्व है, पूरे भिंड जिला के पूर्व सैनिकों को भी गर्व है। और भिंड जिला के गर्व सैनिकों को क्यों गर्व है भाई, आज तो हमारे को भी गर्व है, पूरे देश के पूर्व सैनिकों को गर्व है। ये पहली बार हुआ है गारंटी को खारिज कर दिया कि गारंटी कुछ नहीं है। 1 साल से बैठे हैं पूर्व सैनिक, अगर गारंटी देनी है तो 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना के नियुक्त कर दो। पूर्व सैनिक आप लोगों के साथ में है। ये उस समय है जिस समय सोशल मीडिया सब सिर्फ एक पार्टी की बड़पोती बन गई। अगर यही खबर नेशनल मीडिया में आती तो अभी तक धुआं धुआं हो जाता। तो सैनिक भाइयों, इस वीडियो को नैतिकता के आधार पर शेयर करना, जिससे ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाए और मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक चला जाए। और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अध्यक्ष हैं, तहसीलदार हैं, पूरे देश भर में जो पूर्व सैनिकों के अध्यक्ष हैं, उनके पर्सनल ग्रुप पे ये वीडियो भेजने का कष्ट करें, जिससे वो सीख सके सूबेदार मेजर राकेश सिंह कस्वा से कि नैतिकता और नेकी क्या होती है। नेकी और नैतिकता ये नहीं होती कि बस नीले कागज दिखाए और वहीं पर पलटी मार दी। अरे नहीं, जो लाखों करोड़ है ना, जो आपके पीछे हैं, उनकी दुआ है नेकी। अगर उनकी दुआ मिल गए तो कोई नूर मिल गया। नहीं तो इतना क्यों भाई, ट्रक भर भर के भी लोगों के पास में पैसा है, पर मेडिकल के अंदर गुजार रहे हैं समय, तो वो पैसा धरे का धरा रह जाता है। पता नहीं शरीर के अंदर लाखों बीमारी उसके अंदर घुस जाती हैं, क्योंकि कोई आदमी किसी के हक को खाएगा तो स्वाभाविक तौर पे भाई परमात्मा तो उसको फल देगा ही, जैसा करेगा वैसा।
और संघर्ष के अंदर हमेशा व्यक्ति गुर्राता है, दहाड़ता है। और इस वीडियो को फिर देख लेना, जिस तरह से गुर्राए हैं सूबेदार मेजर राकेश कुशवाहा साहब, जबरदस्त। आज तो दिल खुश कर रखा है। मैंने तो ये वीडियो 5-6 बार देख लिया। तो अगर आप शेयर करोगे अपने अध्यक्षों के पास में तो वो शिक्षा ले लेंगे, आपके हक दिला देंगे। व्हाट्सएप के ऊपर बैठे बैठे वो रात को 8 बजे के बाद शेर बन जाते हैं और आप लोगों को एक चाय का कप, एक समोसे में कभी कांग्रेस के सामने लाके खड़ा कर देते हैं, कभी बीजेपी के सामने, कभी आम आदमी पार्टी के साथ में, कभी आप सपा के साथ में, उनके सामने खड़ा कर देते हैं। इनसे बचो। अगर आप लोगों को अपने हक चाहिए तो सरकार तो देने के लिए तैयार बैठी है, बस ऐसे ऐसे प्रधानों की जरूरत है जो अपने हकों की आवाज निकाल सके। कुशवाहा साहब, मैं आपको धन्यवाद करता हूं और भिंड जिले के पूर्व सैनिकों को भी प्रणाम करता हूं, साधुवाद करता हूं। परमात्मा आपको दिन चुगनी। जय हिंद, वंदे मातरम।